फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है, सेलेक्टर कैप्टन रखिएगा S.K.T.C में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 10 विज्ञान कुमार मित्तल की, वो भी न्यूटन प्रकाशन की। एनसीईआरटी पैटर्न के ही आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आप लोग कर सकते हैं। मैथड बताया जाएगा, फार्मूला बताया जाएगा, थ्योरी भी बताई जाएगी, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैं अध्याय पढ़ा रहा हूँ 12 फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें अध्याय 12 है और अध्याय का नाम है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके होंगे काफी अच्छी तरीके से, बहुत सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वैद्युत बल्ब के बारे में। आप लोगों ने वैद्युत बल्ब पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मैंने कल बताया था, आज मैं उसका थोड़ा रिवीजन अब आपको फिजिक्स में मैं नए तरीके से बताऊंगा। न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं इसका रिवीजन कराया करूंगा। आप लोग देखिएगा, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण लिखा है। पहला हमारा है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक लैंप। वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब इसके तंतु में धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को में तंतु का ताप 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तथा वह प्रकाश देने लगता है। जी देखिए, हमारा का अगर हम ऊष्मीय प्रभाव मतलब करंट फ्लो करते हैं तो बल्ब में जो हमारी क्या तंतु में जो धारा होती है जैसे फ्लो करते हैं तो वो गर्म होने हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो हम उस बल्ब का टेम्परेचर होता है 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, तो वो हमको क्या प्रकाश देने लगता है। अगर 2500 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है हमारा टेम्परेचर तो बल्ब हमारा क्या फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो 2500 सेंटीग्रेड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे 3000 या 3500 4000 सेंटीग्रेड हो जाए तो बल्ब की टेम्परेचर से हमारा क्या बल्ब फ्यूज हो जाता है, फूट जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, गौर किया होगा। फिर लिखा हुआ है, देखिए बल्ब ये बना हुआ है, ठीक है, ये 2 पिन लगी होती है, ऊपर हमारा टंगस्टन पड़ा होता है डांगा। ये देखिए एल्युमिनियम की हमारी लेयर होती है, इस पे हमारी कांच होती है, ठीक है। जी हमारी क्या चालक एक तार पड़ा होता है, ठीक है, और जी हमारे तंतु लगे होते हैं, गोल गोल होते हैं सर्कल में, इस पे हमारे फ्लो होता है, करंट पे तार फ्लो करते हैं। ठीक है, देखिए रचना के पद पढ़ते हैं। रचना आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा कहो तो मैं जूम कर दूं इसको, आप लोगों को समझ में और अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है रचना। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ फिर आप लोग थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। बल्ब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। देखिए कांच का एक खोखला गोला है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक, जिसके अंदर की वायु निकालकर, इसमें जो वायु होती है उस पर हम क्या निकालकर निर्वात मतलब वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं। बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी चढ़ी रहती है जिसके दोनों ओर 2 पिन लगी हैं। देखिए यहाँ पे जो टोपी लगी चढ़ी है, उसके बाद जो पिन लगी हुई है, देखिए 2 दिख रही होंगी, तो दोनों पिनें लगी होती है। टोपी के मुंह को चमड़ा भरकर सील बंद कर देते हैं। ऊपर हमारा क्या चमड़ा भर देते हैं, उसको सील बंद कर देते हैं। चमड़े में जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। देखिए हमारे बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एलईडी ही है लेकिन आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा बल्ब ऐसे 2D में ऐसे दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ऐसे यहाँ पर देखना है। क्या देखना है, देखिए जो भी मैं बताया जी, देखिए ये आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए जी हमारी 2 पिन लगी हुई हैं, जो हमारी क्या टाँके देखिए ये 2 लगे होते हैं, और ये देखिए हमारा यहाँ पे इस पे चमड़ा भरा हुआ है पिघला कर। ठीक है, ये पिघलाने के बाद ये देखिए 2 पिन लगी हुई है हमारे पास, लगी हुई है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, तो ऐसे आपको वो जो चीज पढ़ाएं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी और बताऊंगा आगे इसके बारे में, बल्ब के बारे में। ठीक, टोपी के मुंह को चमड़ा भरकर सील बंद कर देते हैं। चमड़े में जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। टाँकों का संबंध, अब देखिए ये टाँके जो होते हैं इनका हमारा संबंध कहाँ होता है, ये देखिए आप लोग सिर्फ पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, 2 मोटे तारों से होता है। ये तार एक कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार ले जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखिए ये बल्ब है, अब आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, वहाँ पे डायग्राम बना नहीं। अब देखिए ये हमारे देखिए टाँके लगे हुए हैं, इनसे हम 2 देखिए जो क्षण है कांच के अंदर तो खोखले के साथ तो देखिए लेके जा रहे हैं।
लेके जाने पर हमारे क्या, ये देखिए 2 तार आ गए, ये तार हैं। इसके आगे फिर देखते हैं तो इनके भीतरी सिरे के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जोड़ा होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए इनके ये अंदर हमारा जो तार होता है जो तंतु, देखिए ये बहुत ही महीन होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमने बनाया है। आपको बल्ब में देखिएगा, इस पे एलईडी पे दिखेगा नहीं, एलईडी हमारे पास बल्ब नहीं है, नहीं आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत बारीक सा तार होता है हमारा बल्ब के अंदर। ये देखिए जिसको तंतु बोलते हैं, फिलामेंट के। टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा 3400 सेंटीग्रेड होता है। जो हमारा टंगस्टन का गलनांक होता है, जब टंगस्टन हमारा गलने का नंबर लगता है तो 3400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तब। अतः जब तंतु में वैद्युत धारा बहती है तो यह श्वेत तत्व व्हाइट, मतलब जब तंतु में वैद्युत धारा बहती है तो श्वेत व्हाइट हॉट होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। इस बल्ब में एक दोष होता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश देने के बाद बल्ब की प्रक्रिया खत्म, और देखिए दोष यहाँ से है दोष। तो 2100 सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जम जाता है, जिससे बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बल्ब के निष्क्रिय गैस। अब बल्ब में हमारी गैस कौन सी होती है, बल्ब के अंदर गैस कौन सी होती है, जी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बल्ब के अंदर हमारे पास गैस कौन सी होती है, बल्ब के अंदर हमारे पास गैस नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। बल्ब में हमारी कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। और इस पे देखिए बहुत सारी थ्योरी लिखी है, आप लोग को ये याद नहीं रखना है। आपको उससे अगर कोई पूछेगा कि बल्ब के अंदर हमारी गैस कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा बल्ब के अंदर गैस होती है हमारी कौन सी, नाइट्रोजन या तो आर्गन भरी जाती है। बल्ब के अंदर जो गैस होती है, इसकी वजह से हमारा का प्रकाश देने लगता है। जी हो गया आपको बल्ब के बारे में, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। बल्ब मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा टंगस्टन, ये जो टाँके लगे होते हैं, ये 2 हमारी पिन लगी हुई है जिससे हमारा बल्ब फंस जाता है। और ये हमारा पिघलाकर चमड़ा देखिए भर दिएगा। इसके अंदर ये हमारी पिन के अंदर से 2 हमारी पिन आती हैं ऐसे ऐसे, उसके बीच में हमारे तंतु मतलब फिलामेंट लगा होता है, उसी से हमारे चमकने के स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से देखे होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर आप देखिए लिखा है वैद्युत ऊष्मक, मतलब वैद्युत ऊष्मक मतलब हीटर। आप लोगों के घरों में हीटर का काम होता होगा, हीटर लगा भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और एक चीनी मिट्टी की प्लेट आती है, उस पे तेज तार पे हमारी 2 वायर होते हैं। जो देखिए तापक तार, इस पे जब करंट फ्लो होता है तो हमारी क्या वायर जो होती है, तार होती है, चैन जिसको बोलते हैं आप लोग, उस चैन पे क्या देखिए लिखा है, इसमें नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है। जो तार होता है हमारा हीटर का, जो तार होता है वो क्या होता है हमारा सर्पिला, किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। हीटर में जो तार लगा होता है हमारा, चैन जो होती है कौन सी होती है, नाइक्रोम की होती है। तार होता है जो चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों के अंदर बिछा रहता है। अब देखिए इसके अंदर हमारे क्या है, प्लेट में लिए नहीं, मैं दिखा देता और आप लोग देखिएगा हीटर की प्लेट में जो हमें क्या ऐसे ऐसे नाली टाइप की बनी होती है, उसके अंदर हम क्या इस सर्पिलाकार जो 4 तार होता है नाइक्रोम का, उसके अंदर उसके इसे तापक तार कहते हैं। इसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे 2 संबंधक पेचों ए व बी से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होती है हमारी क्या, नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु एलाय होती है, जिसका गलनांक उच्च होता है, अर्थात ये बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म की जा सकती है। और जो नाइक्रोम की तार होती है हमारी, नाइक्रोम में निकेल या क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, उनमें टेम्परेचर कितना भी ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी वो हमारी का हॉट हो जाती है, बहुत तेज उसमें हमारी हीट होने लगती है। और ये क्या हमारी क्या ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीकृत नहीं होती है, अतः यह संबंध पेचो ए व बी के द्वारा तापक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तार लाल तत्व पर। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को इसके आगे दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है, इतनी लिखनी है, फिर ये लिखना है, उसके बाद ये यहाँ से लिखना है। ठीक, ऊष्मा निकलने लगती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है नाइक्रोम तथा तापक तार लेने का एक अन्य लाभ भी है। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा आप लोग, पहला यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, अब तीसरा यहाँ से, अब मैं बता रहा हूँ, लेने पर एक अन्य लाभ भी है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध काफी अधिक होता है, तांबे से लगभग 60 गुना। अतः आवश्यक प्रतिरोध का तापक तार बनाने के लिए बहुत अधिक लंबा तार नहीं लेना पड़ता। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, आप लोग बुक से लिखिएगा, राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें राइटिंग थोड़ी बहुत ही खराब है, तो आप लोगों को समझ में कम आता होगा। ठीक है, इस वजह से मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बुक को पढ़ना सीखिए, बुक को पढ़ना कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बुक को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग स्वयं सिर्फ पढ़ सकते हैं बुक को, कैसे स्टडी बुक को करना है। ठीक है, आपको लास्ट पॉइंट देखना है, क्या देखना है, क्या
यदि हीटर पर 500 से 240 वोल्ट लिखा हो तो इसका अर्थ है कि हीटर में 240 वोल्ट पर लगाने से इसमें ऊर्जा व्यय की दर 500 वाट होती है। ठीक है, अब यही एक हमारा होता है वैद्युत इस्त्री। इस्त्री के बारे में आप लोगों ने अच्छे से जानते होंगे, ये चीज आपको स्वयं पढ़ना है इस्त्री के बारे में। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिए इस्त्री के बारे में आप लोग इस्त्री देख लीजिए। इस्त्री में आप लोगों को जानते होंगे क्या, एक फिलामेंट लगा होता है, नाइक्रोम का तार होता है, इसके पास अभ्रमक चादर होती है, फिर संबंधक पेज के साथ जुड़ी होती है, उसी में हमारे करंट फ्लो होता है। तो हमें क्या हीट मिलने लगती है, तो हम लोग प्रेस अपने कपड़ों क्लॉथ या कपड़ों पे हम क्या प्रेस कर लेते हैं, उससे हमारी क्या अच्छे से प्रेस हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं आपको आज तो इतने ही, कल मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप लोग न्यूमेरिकल देखिएगा और न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके पास न्यूमेरिकल ये दिए हुए हैं, आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो आप लोग ये न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 न्यूमेरिकल आपको यहाँ दिख रहे होंगे और इसके बाद आगे इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग बस क्या लगे रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए यूट्यूब चैनल को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखिए आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, ये देखिए साइड में। ठीक, 12 के बाद आगे दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12 के बाद देखिए ये लिखे हुए हैं 13 के बाद देखिए 13 से 17 तक आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से दिख रहे हैं, आंसर भी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब 17 के बाद आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आगे देखिए 17 के बाद लिखे होंगे 18, 19, 20 तक लिखे हुए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक डायग्राम बने दिए हुए हैं। आप लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन लगाइएगा, 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं खुद लगा लेंगे, न लगा पाए तो आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना आसान सा तरीका बताऊंगा। आप लोग बस क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज करके आइएगा, जो मैंने फार्मूले दिखाए हैं या वीडियो को आप लोग स्पीड बढ़ाकर फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास दिखा देता हूँ, देखिए 22 के बाद 24 दिख रहा होगा, 24 के बाद ये देखिए 25 नंबर ये लिखा हुआ है, आप लोग फिर से देख लीजिए, 25 तक दिखा दिए, इसके आगे भी दिए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप लोग लगाइएगा, अच्छे से कोशिश कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए जोश नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। और आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। स्मर्श करो, आप वहां से लाभ उसका उठा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स को जो पढ़ाई से रिलेट कर रहे हो, जो पढ़ाई करते हो, आपके भाई बहन और या कोई भी अदर या आस पड़ोस में, तो आप लोग उनको सब्सक्राइब कीजिए अगर मोबाइल लिए हुए हैं, वो एंड्रॉयड चला रहे हैं तो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।